अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। लखनऊ के कृष्ण नगर में स्थित सहसी वीर बाबा मंदिर लगभग 250 साल पुराना है। इसकी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आकर मीठे बताशे चढ़ाकर मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। फिलहाल ये मंदिर किसी पौराणिक कहानियों से संबंध नहीं रखता, लेकिन इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इतना ही नहीं, जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं उन्होंने सहसी वीर बाबा मंदिर की छत बनाने का जिम्मा उठाया। पूरे मन और श्रद्धा के साथ मंदिर की छत का निर्माण भी शुरू किया गया। छत का निर्माण कार्य पूरी तरीके से हो जाने के बाद 24 घंटे के अंदर ही छत टूटकर गिर गई। लोगों को लगा कि हो सकता है कि छत ठीक से नहीं बनी थी, जिसकी वजह से वो गिर गई। इसके बावजूद फिर से दोबारा छत बनाने की कोशिश की गई और छत बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन पहले की तरह फिर से मंदिर की छत 24 घंटे के अंदर टूटकर फिर से गिर गई। मंदिर पुजारी और वहां के निवासियों का कहना है कि हो सकता है सहसी वीर बाबा खुले में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर छत नहीं ठहर रही है। मंदिर में छत बनाने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। कुछ सालों बाद एक भक्त ने मंदिर की छत बनाने का बीड़ा उठाया, लेकिन उस वक्त भी ठीक ऐसा ही हुआ कि मंदिर की छत बनने के 24 घंटे के अंदर ही मंदिर की छत टूटकर गिर गई। बताया जा रहा है कि मंदिर की छत 4 से 5 बार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार भी मंदिर की छत बनकर तैयार नहीं हो पाई। 2009 में आखिरी बार मंदिर की छत फिर से बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार बड़े आर्किटेक्ट की मदद ली गई। साथ ही छत बनाने में जिन जिन मटेरियल की आवश्यकता थी उसका विशेष रूप से ध्यान दिया गया। मंदिर की छत का कार्य शुरू किया गया। मंदिर की छत बनकर पूरी तरीके से तैयार भी हो गई, लेकिन फिर वही घटना 24 घंटे के अंदर मंदिर की छत टूटकर गिर गई। वो दिन रहा और आज का दिन मंदिर की छत नहीं बनी। बताया जा रहा है कि सहसी वीर बाबा के 7 भाई हैं और ये सातों भाई लखनऊ के आसपास क्षेत्र में विद्यमान हैं और इनके मंदिर भी बने हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन सातों मंदिर में छत नहीं है। तब से लोगों में मान्यता हो गई है कि लगता है कि अब ये मंदिर बिना छत्र का ही रहेगा। हर साल इसी मंदिर में बहुत बड़े भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में दूर दराज से लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं और श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाते हैं। भारतवर्ष में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी कथाएं सुनकर आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने दांतों तले उंगली चबा रहे हैं। ऐसी कई प्रथाएं हैं जिनके बारे में अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि उनकी गहराई और उनकी सच्चाई जानकर अच्छों के होश उड़ गए। इसी एक सच्ची घटना और सच्ची कथा के साथ हम इस वक्त लखनऊ के कृष्ण नगर क्षेत्र में बने सहसा वीर बाबा मंदिर आए हैं। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताया जाता है कि इस मंदिर की जो छत है वो छत कभी भी ढाली ही नहीं गई। इसको ढालने की जिसने भी कोशिश की वो ढलने के बाद रातों रात उसकी छत अपने आप ही टूट गई। और यह घटना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार हुई है। कई लोगों ने यहाँ पर क्षेत्र के निवासियों ने कोशिश की क्योंकि इस मंदिर के ऊपर एक छत ढाल दी जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर दीवारें तो हैं लेकिन छत आज भी नहीं है। और इस मंदिर को बताया जा रहा है कि लगभग 200-250 साल पुराना यह मंदिर, आज भी छत नहीं है इस पर। इस पूरी घटना को लेकर कितनी सच्चाई है इस बारे में हम मंदिर के ही पुजारी से बात करते हैं। पहले आपको मंदिर के बाहर का थोड़ा सा कुछ दर्शन करा दें कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम मंदिर के बाहर ही मौजूद हैं। यह मंदिर के बाहर का सीन है जहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं, घंटा बजाते हैं और उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। हम भी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मंदिर में लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के ये ठीक सामने हमारे साथ कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ देवी देवता रखे हुए। इनके बारे में जानेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे गौर से तो शायद इनको समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये है क्या, एक मामूली सा पत्थर ही लग रहा होगा। लेकिन इनके बारे में जब आप हकीकत जानेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं यहाँ आने के बगैर मानेंगे नहीं।
हमारे साथ देखिए मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पुजारी जी, क्या शुभ नाम है आपका? पंडित राम बाबू तिवारी नाम है मेरा भैया। राम बाबू जी, इस वक्त हम जिस मंदिर में मौजूद हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं मंदिर का ऊपरी हिस्सा। मंदिर का ये ऊपरी हिस्सा देखिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। यह हिस्सा खोला गया नहीं है। इस हिस्से को बंद करने के लिए इस पर छत डालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये पता नहीं किसकी शक्ति है, क्या है कि मंदिर का ये छत है रातों रात और अपने आप ही टूट जाता है। इसके बारे में हम गुरुजी से, पंडित जी से ही जानते हैं आखिर क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है। भैया ये 7 भाई हैं, सातों भाई खुले में रहना चाहते हैं। हाँ, ये 7 भाई हैं, यहाँ से बेसा चिल्लावा, कालूबीर, यहाँ लाला खेड़ा और पीछे पछुआ बीर हैं। ये 7 भाई खुले में रहे हैं। और यहाँ कौन से भाई हैं? यहाँ जो है ये इनका बाबा सहसे वीर हैं, ये सबसे बड़े हैं। तो इनको लगभग हम 40 साल से हम खुदे जान रहे हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पढ़ाई किए हैं। यहाँ एक से एक बड़ी बड़ी शक्ति आई, प्रॉपर्टी डीलर लोग आए, बदमाश लोग भी पहले आए, लेकिन किसी ने अपने नाम के लिए छत नहीं डलवा पाई। अगर ज़बरदस्ती डलवा दिए हैं तो घर नहीं पहुँचे हैं, छत रात में गिर गई है। और भैया इतना भी हमको मालूम है, अगर आप भाव से आओगे पुत्र कामना के लिए या अपने घर के लिए या निरोग्य के लिए, तो बाबा दया करते हैं। तो आप कब से इस मंदिर की पूजा कर रहे हैं? कितने समय हो गया है लगभग? चाचा को 57 वर्ष हुआ है और चाचा ने ही हमको यहाँ लाए। इनको हमको 40 वर्ष हो गया यहाँ। यानी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं, या फिर आपके कितने समय लगभग परिवार के कितने लोग यहाँ से सेवा कर चुके हैं इस मंदिर की? यहाँ 2 पीढ़ी गुजर गई भैया, 2 पीढ़ी से हम जानते इनको हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर और बहुत शक्तिशाली मंदिर है, शक्तिपीठ बाबा हैं। इनसे आप जो भी मांगोगे भक्ति से वो मिलेगा। अगर बेईमानी दर से कोई आता है तो उसका बाबा बुरा करते हैं। नहीं तो आपकी इतना समय बीत गया है, इन 40 साल की उम्र आपकी भी हो गई है, 51 साल में है। 51 साल। तो इस बीच लगभग मतलब आपने कैसे जाना, कैसे पहचाना कि इस मंदिर में इतनी शक्तियां हैं और उसी वजह से मंदिर की छत नहीं ढल रही है? हम बताएंगे। ईमानदारी से हम लोग कथा पूजा करते हैं और जो हम मांगते हैं वो बाबा हमको देते हैं। हमारे जो जजमान हैं भक्त लोग, किसी के पुत्र नहीं है, किसी घर नहीं, आए यहाँ मजदूरी किए, काम किए, उनको बाबा सब कुछ दे दिए। आज उनके घर है, उनके संतानें हैं, निरोग्य हैं। ऐसे बाबा इसलिए इनको जानते हैं, इनकी आजमाइश करते हैं। अगर किसी के शादी नहीं हो रही है और हम यहाँ अंजलि भरवा देते हैं, धरना धरवा देते हैं, तो साल भर में बाबा उसकी शादी करवा देते हैं। हम कई परीक्षा लिए हैं, जिसका संतान नहीं है तो कोछा भरा देते हैं। यहाँ बाबा से मिन्नत मांग देते हैं कि बाबा ये प्रसाद चढ़ाएंगे, घंटा बांधेंगे, इनको पुत्र दो, तो कृपा बाबा की हो जाती है। उनके यहाँ पुत्र मिलता उनको है, हो जाता है। नहीं, ऐसा ये भी तो हो सकता है, देखिए पंडित जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा ये भी तो हो सकता है कि छत कमज़ोर ढाली गई होगी, इस वजह से वो गिर गई हो। नहीं भैया, यहाँ श्री राम लाला रहे, अशोक अवस्थी रहे। मैं उस ज़माने की बात बताता हूँ जब यहाँ मुलायम के भाई शिवपाल यादव अशोक अवस्थी की दारू ढोते थे। तब अशोक अवस्थी ने अपने नाम के लिए यहाँ छत डलवाई, वो भी गिर गई। मजबूत आरसीसी स्लेब डलवाई गई, नहीं रुकी। श्री राम लाला डलवाए, मालविया यहाँ छत डलवाए। कितने आखिरी मतलब अभी तक ये कितने बार छत यहाँ पड़ चुकी है? यहाँ 4 बार छत पड़ी है। आखिरी छत मालविया ने डलवाई। कब, लगभग कितना समय हो गया? आखिरी छत जो पड़ी थी उसके लिए कितना समय हो गया? मालविया को छत डाले हो गया है करीब 22 वर्ष पहले। तब से फिर किसी ने हाथ नहीं लगाया। जो भी आते हैं अपना यहाँ बारादरी बना लें, भंडारा करें, अन्य कार्य करते हैं, बाकी छत के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। जो ज़बरदस्ती करता है तो उसका बहुत बुरा हो जाता है। यानी ये एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ, 4 लोग के साथ उन्होंने घटनाएं घट चुकी है। उन्होंने कोशिश की कि इस मंदिर की छत को पूरी तरीके से ढालने की, लेकिन छत अपने आप टूटी। कैसे टूटी इसके बारे में कहना फ़िलहाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहीं मंदिर के पुजारी और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं बाबा जी का ही आशीर्वाद है, या वो नहीं चाहते हैं कि मैं बंद कमरे में रहूं, वो एक खुले में रहना पसंद करते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि इनके 4 भाई, बताया आपने 4 भाई है ना? 4 भाई, और चारों भाई जितने हैं वो खुले में ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा, ये 4 भाई कहाँ पर हैं ये?
हाँ उनका नाम क्या है? हाँ, ये एक भाई हैं कलिया खेड़ा में, उनका कलिया खेड़ा में क्या नाम इनका है? अच्छा, और दूसरे भाई कहाँ हैं? एक सैने वीर हैं अच्छा, यहाँ बेसा चिल्लामा में, एक कालू वीर हैं कैंट में। ये चारों मतलब चारों लखनऊ में ही है ये? चारों लखनऊ में, चारों ऐसे उघारे हैं। अच्छा। और ये भेड़िया रूप में है, हम बताएं, कभी कभी तो सांप बनते हैं, बाकी ये अपने इनका असली रूप भेड़िया है। हाँ, ये भेड़िया अच्छा, रूप। क्या ऐसा मुझे मैंने चूंकि यहाँ आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे लोगों के बारे में पूछताछ की, तो ऐसा भी पता चला कि कई बार यहाँ से बाबा जी की मूर्ति को यहाँ से उठाए ले जा चुका है, और ये अपने आप यहाँ पे क्या, ये क्या सच्चाई है? कितने हद तक? बेसा चिल्लामा के यादव लोग यहाँ से इनको लाद के ले गए, डाला में ले गए, और रात में वो लोग इनको वहाँ रख करके सो गए, सुबह यहाँ अपने आप आ गए। तब से इनका ज़्यादा मान प्रतिष्ठा बढ़ गई बाबा की, ये तो हमको मालूम है। हमारे चाचा को यहाँ 57 वर्ष हुआ है, तो यहाँ जंगल था, यहाँ चोर चक्का आते थे रात में, पुलिस वाले कभी कभी गश्त मारते थे। तो कनौसी में बसंत माली, सुंदर माली से मेरे चाचा का व्यवहार था। रात में जाते थे तो उधर से 10 बजे जब आते थे तो चाचा कहना है कि भेड़िया मेरे साथ आता था और बनाती लेके जाते थे। तब यहाँ जंगल था, तब यहाँ न घर थे न मकान थे, 1-2 किलोमीटर में ऐसे ही पड़ा रहता था। अच्छा, यहाँ पर कैसे आए बाबा? यहाँ पर कैसे आए? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन या पौराणिक कोई कहानी भी है जुड़ी हुई है? बाबा ये हाँ बाबा, ये तो 300-400 वर्ष पहले की बात है, वो हम लोग नहीं जान सकते। हाँ, ये तो बहुत प्राचीन बात है। हम लोग जितना मालूम है, चाचा हैं 57 वर्ष से, उनकी बताई सुनते हैं, 40 साल से हम देख रहे हैं। ये तो प्राचीन मंदिर है, करीब 250 वर्ष पहले का है। लक्ष्मणपुरी बाबा भी रहे, वो इसी मंदिर में लोगों ने मार दिया, डीलर लोगों ने ज़मीन कब्जाने के चक्कर में। तो इसका आगे का भविष्य नहीं बता सकते हैं, जितने दिन से हैं बताते हैं कि काफ़ी ज़मीन है और बहुत बलशाली देवता हैं। तो बाबा सरसवीर मंदिर की कहानी किस हद तक सच्चाई है, जुड़ी हुई है, ये आपने खुद यहाँ के पुजारी से सुना। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि भारत में या यूपी में, उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके बारे में अगर आप कहीं सर्च करेंगे या फिर खुद जाके वहाँ देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर लाखों की तादाद में देवी देवता विराजमान है, और सबकी अपनी एक प्राथमिकता है, अपनी एक कहानी है, सच्चाई है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।